हेलो फ्रेंड्स। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। तो हम आज संस्कृत का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम शब्द रूप। ये जो विभक्तियां होती है, जो शब्द रूप तो होते हैं, उनको हम किस प्रकार से याद करें और उनके अर्थ किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि हम किसी भी जो संस्कृत शब्द है तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इसमें हम कौन सा चयन लगाए, इसको मतलब कर्ता माने या फिर कर्म माने या फिर संप्रदान माने या फिर आपादान माने। तो हम विभक्तियों के साथ उनके अर्थ भी देखेंगे जिससे कि हमें संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो हमारे कोई परेशानी ना हो। तो आज हम करेंगे शब्द रूप सर्वनाम के। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शब्द रूप सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। तो सर्व, उभय, अन्य, तद, यद, एतद, इदम, अदस, युष्मद, अस्मद, भवत, किम, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। इनका अर्थ भी मैंने आपको यहाँ पर बनाया। सर्व का अर्थ क्या होता है? सब, उभय यानी दोनों, अन्य यानी अन्य या फिर दूसरा, तद, तद का अर्थ होता है वह, यद का अर्थ होगा जो, एतद का अर्थ होगा यह, इदम का अर्थ होगा यह। एतद और इदम का दोनों का अर्थ क्या होगा? यह। अदस का अर्थ होगा वह, युष्मद का अर्थ होगा तुम, और अस्मद यानी मैं, और भवत यानी आप, किम यानी क्या। ठीक है, तो ये क्या है? सब सर्वनाम शब्द है। इसके साथ ही जो युष्मद, युष्मद यानी तुम, और अस्मद यानी मैं, ये दो भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो आज आपको ये दो युष्मद और जो अस्मद होते हैं इनके सिर्फ एक ही लिंग चलता है, बल्कि जो बाकी होते हैं ना, ये ऊपर वाले सब, ये क्या होते हैं? तीनों लिंगों में इनके जो रूप होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। मैंने यहाँ पर बताया भी कि ध्यान रहे, युष्मद और अस्मद को छोड़कर सभी सर्वनाम रूप, सभी के सर्वनाम जो रूप होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, जबकि जो अस्मद है और युष्मद है उसका सिर्फ एक ही लिंग में चलेगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आपको ये सारे याद नहीं करने, बस एक याद कर लो। कोई सा भी इनमें से जितने भी आपको दिए हुए हैं इनमें से किसी का भी एक के रूप आप याद कर लो, उसी से हमारे सभी के रूप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से एक से अन्य के रूपों को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है तद। तद यानी वह, तद रूप का जो पुल्लिंग है वह हम करने जा रहे हैं। तो इधर तो क्या सारी विभक्तियां, इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें सबसे, वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। तो एक वचन में क्या होंगे? जो भी एक वचन में कौन सी संख्या होंगी? जो एक होंगी। द्विवचन में कौन सी संख्या होंगी? जो संख्या में कितनी होंगी? दो होंगी। और बहुवचन में तो दो से अधिक होंगी, वो क्या होंगी? बहुवचन में आएंगी। ठीक है, तो एक वचन में कौन सी संख्या आएंगी? जो एक होंगी यानी, और द्विवचन में दो आएंगी, और बहुवचन में दो से अधिक संख्याएं आएंगी। तो हमारी प्रथमा विभक्ति क्या है? हम करने जा रहे हैं तद शब्द के पुल्लिंग रूप। तो तद में प्रथमा विभक्ति है स, श, तौ। तो क्या है? स, तौ, ते, यह है प्रथमा विभक्ति। तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, ते है, तस्मे, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्से, तयो, तासाम, तस्मिन्, तयो, तेसु। तो ये सब क्या हो गए? तत् शब्द का पुल्लिंग रूप हो गए। अब आप सबको पता होगा प्रथमा विभक्ति का कारक कौन सा होता है? प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। और कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने। द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक आएगा? कर्म कारक। तृतीय विभक्ति में कौन सा आएगा? करण कारक। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान। और पंचमी विभक्ति में कौन सा आएगा? आपादान। षष्ठी में संबंध, और सप्तमी में आएगा अधिकरण कारक। ठीक है, तो ये क्या हो गए? हमारे जितने भी विभक्तियां उनसे संबंधित कारक हो गए। प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक? कर्ता। द्वितीय में कौन सा? कर्म। तृतीय में करण। चतुर्थी में संप्रदान। पंचमी में आपादान। षष्ठी में संबंध, और सप्तमी में अधिकरण कारक। तो हम देखते हैं, इनके चिन्ह देख ले हम। जैसे कि कर्ता का क्या होगा? ने। कर्ता ने क्रम को करण से
संप्रदान, संप्रदान में क्या चिन्ह क्या होगा? के लिए। अपादान से अलग। आपने देखा कि जो से है वह अपादान में भी आ रहा है और से है वह करण में भी आ रहा है। तो करण में तो क्या होगा? जिससे हम लिखेंगे। करण क्या होता है? जिसकी सहायता से हम किसी कार्य करते हैं वो क्या होगा? करण हो गया। और अपादान में से आएगा वह अलग होने के अर्थ में आएगा। तो अपादान का कारक चिन्ह क्या हो गया? से या अलग। और संबंध कारक का क्या हो? ये कारक नहीं है। षष्ठी में क्या नहीं होता? कारक नहीं होता। षष्ठी विभक्ति में कारक नहीं होता। फिर भी इसका जो प्रयोग हम करते हैं वो संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। का, के, की, रा, रे, री, है ना, इस प्रकार से। और सप्तमी विभक्ति में क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक में का चिन्ह क्या होता है? में या पर, यानी किसी आधार पर आपको बताया जाए। अधिकरण यानी आधार होता है। तो इस प्रकार से आप सबको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? इनका हिंदी अर्थ देखेंगे। हिंदी में क्या अर्थ होता है, यानी कि हमें बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि किसी शब्द को हम संस्कृत में लिखना चाहिए लेकिन उसके आगे क्या होता है? कारक चिन्ह लगा होता है। जैसे बालकों ने, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। या फिर ऐसे लिखा होता है बालकों के द्वारा, बालकों से, तो हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करें? तो हम अब ये जानेंगे कि हम इन शब्दों में किस प्रकार से विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि कौन सी विभक्ति का कौन सा चिन्ह होता है। तो सह क्या होगा? वह। तो का क्या होगा? वे दोनों। और ते का क्या होगा? वे सब। तो अब आप ये सोचोगे कि कर्ता का तो जो चिन्ह होता है वह क्या होता है? ने होता है। ने तो ने तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम जब इसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो इसको वह न लिख कर क्या लिखेंगे? उसने, उस लिखेंगे। जैसे कि सह का क्या लिखेंगे? उसने। तो का क्या लिखेंगे? उन दोनों ने। और बहुवचन में ते का क्या लिखेंगे? उन सब ने। ठीक है। आगे तम का क्या लिखेंगे? आपको पता है कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या हो गया? कर्म का को। तो उसको, उन दोनों को, उन सबको। आगे तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होगा? करण का क्या होगा? से या द्वारा। तृतीय विभक्ति का से या द्वारा। तो उससे, उन दोनों से और उन सब से। आगे चतुर्थी विभक्ति का क्या होगा? अपादान का, संप्रदान का, के लिए। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या होगा? के लिए। तो उसके लिए, उन दोनों के लिए और उन सब के लिए। आगे हमारी विभक्ति है कौन से? पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति किसके रूप में? अपादान। अपादान यानी से। उससे, उन दोनों से और उन सब से, ये अलग होने के अर्थ में आएगा। आगे क्या है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति किसके लिए प्रयोग होगी? संबंध का, के की, यानी उसका, उन दोनों का और उन सब का। और आगे सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति क्या होती है? अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह होगा में या फिर पर। तो उसमें, उन दोनों में और उन सब में। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि सह का मतलब होगा, एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी फिर से बता देती हूँ। सह यानी उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, उसको, उन दोनों को और उन सबको, उससे, उन सबको, उन दोनों को और उन सबको। तस्मे का क्या होगा? तस्मे चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति के लिए के प्रयोग में होती है। तो उसके लिए, उन दोनों के लिए और उन सब के लिए। पंचमी विभक्ति में क्या होगा? उसको, उन दोनों को और उन सबको, उसका, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए, उसमें, उन दोनों में और उन सब में। ठीक है। तो आपको एक कारक चिन्ह है वो लगाने हैं इनके आगे। तो आपको जो आप जब संस्कृत में हिंदी ट्रांसलेट करोगे या फिर हिंदी से संस्कृत बनाओगे तो आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आगे हम देखते हैं कि जो अन्य शब्द हैं जैसे कि किम है, एतद है, तद है, ये सारे शब्द हैं, इनमें इनका हम पुल्लिंग रूप किस प्रकार से बनाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यद का बनाते हैं। यद का सबसे पहले हम किसका बनाएंगे? यद का। यद का पुल्लिंग रूप बना रहे हैं। तो स से तद
तद से हम यद का पुल्लिंग रूप किस प्रकार से बना सकते हैं, देखते हैं। आपको क्या करना है, जो मात्राएं हैं वो वैसी की वैसी रखनी है और जो शब्द है उनको चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे विसर्ग की मात्रा है पहले में एक वचन में, तो आपको यद में क्या करना है, तद में तद में जो आगे वाला है उसको चेंज करना, जो पीछे है यानी जो मात्रा है उसको चेंज आपको नहीं करनी है। तो आप देखते हैं तद का, तद में स है तो इसका क्या हो जाएगा, यद का देख रहे हैं हम, तद यद में यह है, तव का क्या हो जाएगा यौ, और ते का क्या हो जाएगा ये। आपको मात्राएं वैसी की वैसी रखनी है और ये जो शब्द है उसको चेंज करना है। तम का क्या हो जाएगा यम, तव का क्या हो जाएगा यौ, और तान का क्या हो जाएगा यान, ठीक है। तेन का क्या होगा येन, और तभ्याम का क्या होगा याभ्याम, और तेह का क्या हो जाएगा ये है, ठीक है। तो हमने तृतीया तक कर ली है यद की, हमने तृतीया तक देखी। अब चतुर्थ में क्या है तस्में, तो इसमें तय को आप चेंज कीजिए और पीछे जो है उसको ऐसे कैसे रख यस में, ठीक है। तभ्याम यभ्याम, तेभ्ये येभ्ये, तय की जगह में क्या करना है यह करना है। तस्मात यस्मात, ठीक है। तभ्याम याभ्याम, और तेसाम, तेसाम का क्या होगा ये साम। तस्मिन यस्मिन, आपको क्या करना है सिर्फ तय की जगह यह करना, तयो ययो, और तेसु येसु, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए यदि के जो पुल्लिंग रूप है हमने वो देख लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो ये आगे वाले शब्द है तय की जगह आपको क्या रखना है यह रखना, जो शब्द है उसको चेंज करना, जो कि मात्राएं उस पर लगी हुई है उनको चेंज नहीं करना। तो इसी प्रकार हम एक अन्य का देखते हैं, एतद का देखते हैं। एतद, तो एतद में आपको दिखाई दे रहा है, एतद का देखते हैं। तो एतद में आप यहाँ पे आपको ये द भी मिल सकता है, ठीक है। तो एतद में हम देखते हैं कि आगे क्या जुड़ा हुआ है, बस ओनली फॉर ए जुड़ा हुआ है, ए तो जुड़ा है ए तय उत्तर, और यहाँ पर भी क्या है एतद, तो आगे क्या जुड़ा है ए जुड़ा है। तो आपको क्या करना है इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये जैसा है वैसा का वैसा रहने दो। इन सब में क्या जोड़ दो आगे ए जोड़ दो, ऐसा है ए तम, ए तेन, ए तस्मे, ए तस्मात, ए तस्से, ए तस्मिन। तो ये किसके रूप हो गए, ये हो गए एतद के, ठीक है। यहाँ पर भी एतौ, एतौ, एताभ्याम, 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 एतयो, एतयो। यहाँ पे क्या होगा एते, एताम, एते, एतेभ्ये, एतेभ्ये, ए तभ्याम और ए तेसु, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया ए तेसु। तो आपको एक चीज यहाँ पे ये याद रखनी है कि ये यहाँ पे जो ए होगा, ए के साथ जब भी किसी स कौन सा आएगा मूर्धन्य सा आएगा हमेशा, क्योंकि ये रूल होता है कि जो ए और आ के बाद तो किसका प्रयोग होगा स का प्रयोग होगा, दंत स का। लेकिन अगर आ और ए और आ के अलावा अगर कोई भी स्वर आए तो वहां पर किसका प्रयोग होगा मूर्धन्य स का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा एस, बस ये चेंज होगा। और आप सभी ने देखा कि इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ हमें ए लगाना। तो इस प्रकार एतद के क्या बन जाएंगे पुल्लिंग के शब्द रूप बन जाएंगे। अब हम देखते हैं किम के। आपको ये आप सभी बस एक चीज याद रखना कि आपको मात्राएं चेंज नहीं करनी, जो अगले वाला शब्द है वो चेंज करना है। तो हम देखते हैं किम के। किम यानी कौन, ठीक है। तो किम में क्या होता है पुल्लिंग शब्द, सह की जगह हम क्या करते हैं कि कह है, क्योंकि मैंने बताया आपको क्या मात्राएं चेंज नहीं करने के शब्द चेंज करना है। कम का क्या हो जाएगा तम का क्या हो जाएगा कम, केन तेन का क्या हो जाएगा केन, तस्मे का क्या हो जाएगा कसमे, तस्मात का क्या होगा कस्मात, तस्से का क्या होगा कस्से, और तस्मिन का क्या होगा कश्मीन। इसी प्रकार द्विवचन और बहुवचन के भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको उनका हिंदी अर्थ बता देती हूँ। जैसे कि क्या हुआ यहाँ पे कह, कम, तेन। कह का क्या हो जाएगा हिंदी में कौन,
तब कैन का क्या हो जाएगा, किसको, कैन का क्या हो जाएगा, किसको। और एक बार आप सही से देखें तो यहाँ पे कह को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कौन। कम को क्या बोलेंगे, किसको। और कैन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसके द्वारा। और कसमे को क्या बोलेंगे, किसके लिए। कस्मात को बोलेंगे किससे। कस्य को बोलेंगे किसका। और कस्मिन को क्या बोलेंगे, किसमें। यानी कि इनके जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है, उनको हम आगे लगा दे। कर्ता ने तो को कह का क्या हो जाएगा, कौन। कम का किसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये पुल्लिंग शब्द है। इस प्रकार हम जो वाक्य हैं उन सबको भी इसी प्रकार बना लेंगे। आपको सिर्फ सब चेंज करना है, मात्राएं चेंज नहीं करनी है। और आगे हम राम के भी देखेंगे कि इस प्रकार से हम राम के भी किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो हम आगे देख लें तत् शब्द के स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में तत् का स्त्रीलिंग है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति है सा, ते, तह, ताम, ते, तह, तया, ताभ्याम, ताभि, तस्मे, ताभ्याम, ताभ्य, तस्या, ताभ्याम, ताभ्य, तस्या, तयो, तासाम, तस्याम, तयो, तासु। तो ये क्या है, तद शब्द के स्त्रीलिंग रूप है। अब हम इनसे ही फिर से यत शब्द है उसके क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। तो यत सबसे पहले हम बनाते हैं यत के। तो आपको कारक चिन्ह और वो तो लगाने आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें भी आगे से वीडियो बनाने के लिए आगे से आगे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, आगे क्या है, हम इसमें देखते हैं यत शब्द का हम किस प्रकार से बनाएं। तो सा की जगह क्या हो जाएगा, या। आपको मात्रा ऐसी कैसी रखनी है, स को हटा दिया और या आ की मात्रा वह या में जोड़ दी। ताम की जगह क्या हो जाएगा, याम। तय की जगह क्या हो जाएगा, या। ठीक है, तस्मे की जगह क्या हो जाएगा, यस्मे। और तस्य की जगह क्या हो जाएगा, यस्य, यस्या। और तस्य की जगह क्या हो जाएगा, यस्या। और तस्मात की जगह क्या हो जाएगा, यस्मात। इसी प्रकार द्विवचन में भी यही होगा। द्विवचन में क्या होगा, ये ते का क्या हो जाएगा, ये। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये। और ताभ्याम का क्या हो जाएगा, यभ्याम, यभ्याम, यभ्याम। और ययो है। ठीक है, अब बहुवचन में हम देखें तो तहा का क्या हो जाएगा, यह है, यब भी है, यभ्य है, यभ है, यशाम और यशु। ठीक है, तो इसी प्रकार हम एक शब्द रूप को याद करके अन्य सारे शब्द रूप बना सकते हैं। और इसी प्रकार हम किसका बना लेंगे, एतत का भी इसी प्रकार बना लेंगे। एतत में तो इन सब में आगे क्या जोड़ना, आपको एक ए जोड़ देना बस, क्योंकि तद है उसमें आगे ए जोड़ने पर किसके रूप बन जाएंगे, एतत के रूप बन जाएंगे। और किम का भी स्त्रीलिंग क्या होगा, किम का स्त्रीलिंग सा की जगह हम क्या कर देंगे, का कर देंगे। के ते की जगह के कर देंगे। और कह की जगह क्या कर देंगे, तह की जगह हम कहा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ताम की जगह काम कर देंगे, कया, कस्मे, कस्या, कस्या और कस्याम। इसी प्रकार हम किसका भी कर देंगे, किम शब्द का भी। अब आगे हम देख लेते हैं तत् शब्द के नपुंसकलिंग। तो तत् शब्द के नपुंसकलिंग क्या है, तत् ते तानी, तत् ते तानी। आपको दिखाई दे रहा है बस। नपुंसकलिंग में जितने भी नपुंसकलिंग हैं उनमें ये दो क्या होते हैं, सम्मान होते हैं। और ये जो नीचे वाले होते हैं जितनी भी बच गई, चतुर्थ तृतीय से लेकर सप्तमी तक, ये सारे जो अपने पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग शब्द तद का, ये किसी भी का भी मान लो आपका राम को पढ़ेंगे तो राम के अनुसार आएंगे, यद का पढ़ेंगे तो यद के अनुसार आएंगे, एतत का पढ़ेंगे तो एतत के अनुसार आएंगे। ये सारे पुल्लिंग रूप के अनुसार होते हैं। पुल्लिंग सेम होती है इनकी, जो तृतीय से लेकर जो सप्तमी तक है ये सारे पुल्लिंग के समान होते हैं। ठीक है, आप किसी भी रूप में देख लेना जो नपुंसकलिंग होता है उसकी जो तृतीय विभक्ति सप्तमी विभक्ति होगी वह पुल्लिंग के अनुसार होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि तत् ते तानी, तेन ताभ्याम, तेह तस्मे, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्से, तयो, तासाम, तस्मिन्, तयो, तेसु। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे कि आपने देखा तृतीय से, तृतीय क्या है, तेन ताभ्याम तेह, तो हमारी इसकी भी क्या है, तेन ताभ्याम तेह, तस्मे, ताभ्याम, तेभ्य। तो आप राम की देख लेना, चाहे किसी भी जिनके रूप तीनों, जिन भी शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चले उनमें नपुंसक लिंग की जो तृतीय से लेकर सप्तमी विभक्ति होगी वह
पुल्लिंग के समान होगी हमेशा। तो ये क्या है, इन सबको हमने देख लिया, ये है तद के नपुंसकलिंग। अब हम बनाते हैं इनसे यद के नपुंसकलिंग, यद के। तो यद में क्या होगा, यत तय की जगह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा यत ये यानी, और यत ये यानी, और आगे किस में जो हमने बनाए थे उसके पुल्लिंग के उसी के अनुसार चलने, जैसे कि येन, यस में, यस्मात, यस्य और यस्मिन। तो इस प्रकार हमारे क्या हो गए, सारे जो सर्वनाम शब्द है उनको हम इसी प्रकार से लिखने लगे। इनमें से दो अलग है, जैसे कि अस्मद और युष्मद का क्या होता है, एक ही लिंग में चलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब अस्मद और युष्मद, तो अब हम करेंगे यस्मद और युष्मद के रूप, जिन इन दोनों के रूप एक ही लिंग में चलेंगे, अन्य लिंगों में यानी कि इनके तीनों लिंगों में रूप नहीं चलते हैं। तो यस्मद का मतलब क्या होता है, मैं। यस्मद का मतलब होता है मैं। तो यस्मद के रूप किस प्रकार, आप इनको एक दो बार कॉफी में लिख लेना, बस आपके याद हो जाए, और कहीं पर भी वाले ये काम में आए आपके, तो आप इनको सामने रख कर और फिर पढ़ना, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये चतुर्थी विभक्ति इसकी ये होती है, पंचमी विभक्ति ये होती है। आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे, आपको जहां तक हो सके इनको बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो अस्मद का क्या होगा, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, अब अवाभ्याम, अस्माभि, महम, अवाभ्याम, अस्मा, भय, और मत, अभ्याम, अस्मत, मम, अवयो, आसाम, मई, अवयो, अस्मासु। आप इनको बार बार एक दो बार रफ कॉपी में लिख लेना, आपके आसानी से याद हो जाएगा। और इनसे संबंधित हमारे जो एग्जाम में अवश्य एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको शब्द दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो हमने जो सर्वनाम शब्द थे उनके बहुत ही आसानी से एक ही शब्द से सारे जो अन्य सर्वनाम शब्द से उनकी विभक्तियों को कर लिया है, और ये दो अन्य अलग से हैं तो हम इनको अलग से कर रहे हैं। अब युष्मद क्या क्या होगा, तवम, युयाम, युयम, तवाम, युआम, युष्मान, तवैया, युवाभ्याम, युष्मा भी है, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मा भय, तव्यत, युवाभ्याम, युष्मत, तव्यत, तव, युवयो और युष्माकम, तवई, युवयो और युष्मासु। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे जो लास्ट शब्द होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, एक या दो फिर दो विभक्तियां ऐसी होती है जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और लगभग सेम होते हैं, इनमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।